हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख चुके हैं, श्वसन तंत्र देख चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम देख चुके हैं और साथ ही साथ हमने डाइजेशन स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उसका डायग्राम देख लिया था। आज हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें कौन कौन से जो बॉडी ऑर्गन है उनका मूवमेंट होता है, किसका नहीं होता। तो ये है डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में माउथ की जो मूवमेंट कैसी होगी, तो वो च्यूइंग करने का काम करेगा। वैसे ही दूसरा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो पेरिस्टलिसिस का काम करता है, मतलब जो खाना है उसको नीचे धकेलने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक की जो ऊपरी जो मसल होती है वो रिलैक्स होगी ताकि जो फूड है वो एंटर कर सके, और जो लोअर मसल होती है वो फूड और डाइजेस्टिव जूसेस उनको मिक्स करने का काम करती है। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी पेरिस्टलिसिस करेगी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजरली जो विटामिन एक्सेट्रा है ना, वो सारे कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन यही होगा। फिर उसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, लीवर की भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। पेनक्रियास का मतलब होता है अग्नाशय और लीवर मतलब यकृत, ये दोनों का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है डाइजेशन के समय में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, पेरिस्टलिसिस होगा, मतलब ये जो एब्जॉर्ब करना है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद बाकी जो है उसको आगे धकेलने या मूव करने का काम करेगा, जो फूड है उसको। अब देखते हैं जो फूड है उसका जो जीआई ट्रैक, जैसे मैंने आपको बताया था एक ट्रैक होता है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, उस ट्रैक में फूड है वो कैसे मूव करेगा वो देखेंगे, मतलब जीआई पथ के माध्यम से भोजन कैसे चलता है ये हम देखने वाले हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू जीआई ट्रैक में फूड जाता है उसी को हम कहते हैं पेरिस्टलिसिस। हमने देखा था पेरिस्टलिसिस कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसमें, तो इसोफेगस होगा, साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे में क्या होगा, पेरिस्टलिसिस होगा। जो हॉलो ऑर्गन्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था हॉलो ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 14 वीडियोज़ हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। तो हॉलो ऑर्गन जो रहते हैं उनके में एक मसल की लेयर होती है और वो क्या करेगा, आपके जो वॉल्स है उनके मूवमेंट के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो ये अगर वॉल मूव करेगी उसके साथ साथ ही फूड का क्या होगा, नीचे धकेलते चले जाएगी, और जो लिक्विड है वो मिक्सिंग का काम करेगा। जो फूड में जितने भी मतलब लिक्विड है वो मिक्सिंग का काम करेगा अगर वॉल्स मूव होगी तो। मसल के पीछे में ही जो फूड है कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो फूड में जितने भी रिक्वायरमेंट जो जूसेस है उनका एक्सट्रैक्शन होगा। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसमें जो ऊपर की जो मसल्स होंगी हमारे इसोफेगस की, वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगी, और फूड के नीचे वाली जो मसल होगी वो रिलैक्स करने का काम करेगी ताकि जो फूड है वो नीचे उतर सके या वो नीचे धकेला जा सके। डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले शुरू होती है माउथ से या मुख द्वार से। तो सबसे पहले देखो फूड कहाँ एंटर करेगा, हमारे माउथ में, और उसके साथ ही वो कहाँ एंटर करेगा, जीआई ट्रैक में, जब हम उसको खाते हैं। और जैसे ही हम उसको निगलेंगे हमारी जो टंग है वो फूड को कहाँ थ्रो करेगी, तो हमारे थ्रोट में जाएगा। थ्रोट में जाने के बाद एक टिश्यू रहता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नथिंग बट एक कैप की तरह काम करता है। एक कह सकते हैं कैप है जो कि दो पाइप्स के बीच में टॉगल करता है। एक होता है विंड पाइप, दूसरा होता है फूड पाइप। विंड पाइप जाएगा हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक, और वैसे ही फूड पाइप जो है वो हमारे स्टमक में खुलता है। तो एपिग्लॉटिक्स एक कैप या एक गेट की तरह काम करता है जो टॉगल हमेशा करते रहते हैं। जैसे ही हम निगलना शुरू करते हैं एपिग्लॉटिस जो है वो फूड पाइप की तरफ खुल जाता है। इसी तरीके से हमारा जो फूड है वो कहाँ चले जाएगा, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या होता है, जैसे ही हम निगलेंगे अपना खाना तो एक प्रोसेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि जो ईसोफेगस की मसल है
वो काम करना स्टार्ट करे और पेरिस्टालिसिस हो, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि पेरिस्टालिसिस क्या होता है। जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जीआई ट्रैक से फूड का पास होना होता है। तो ऐसे जैसे ही आप स्वेलो करोगे, आप निकलोगे खाने को, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू हो जाएगी। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस शुरू करो। तो पेरिस्टालिसिस शुरू हो गया और फूड मूव करना चालू कर देगा। अब ईसोफेगस का जो आखिरी भाग है उसको कहते हैं लोअर ईसोफेगियल स्पिंचर। फूड जैसे ही ईसोफेगस में पहुंचा, एक रिंग लाइक मसल मिलेगी उसको, जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेगल स्पिंचर। ये रिलैक्स कर देगा, ये जो है वो रिलैक्स होगा और फूड जो है आपके स्टमक तक पहुंच जाएगा, जिसको हम कहते हैं अमाशय। अमाशय तक आपका फूड पहुंच जाएगा। इस पिंचर जो होता है यूजुअली वो कहाँ क्लोज होगा, तो स्टमक में क्लोज होता है और आपके ईसोफेगस तक इसकी स्ट्रेंथ वो रहती है। अब देखते हैं स्टमक। जैसे ही स्टमक में एंटर होगा फूड, तो स्टमक उसमें कुछ फूड में डाइजेस्टिव जूसेस है वो मिला देगी। फूड में और लिक्विड जो भी आप इंटेक कर रहे हैं उसमें कुछ डाइजेस्टिव या पाचन रस है उसको मिला देगी, और स्टमक धीरे 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 जो है अपना जो कंटेंट जो बचा रह जाएगा। स्टमक के बाद में जो फूड है उसको हम कहते हैं काइम, ये याद रखिएगा। स्टमक तक आप जो फूड ले रहे हैं उसको फूड ही कहेंगे। जैसे ही वो स्टमक से बाहर आने वाला होता है उसको कहते हैं काइम। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हम फूड को क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी मसल्स होती है। ये फूड में डाइजेस्टिव जूसेस को मिलाने का काम करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी जांत है, वहाँ से कहाँ से डाइजेस्टिव जूस आएंगे, तो पेनक्रियाज मतलब आपके अग्नाशय से, यकृत, लीवर से और इंटेस्टाइन से, आंतों से। और ये मिक्सचर होगा। मिक्सचर होने के बाद फर्दर डाइजेशन फूड का या काइम का है, अब काइम कहेंगे हम, तो काइम का डाइजेशन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को, और जो न्यूट्रिएंट है आपके खाने में वो कहाँ चले जाएंगे, तो आपके ब्लड में। पेरिस्टालिसिस कंटिन्यू चलती रहती है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है कहाँ चले जाएंगे, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या काम होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मोस्टली डाइजेशन है वो तो हो चुका है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में फूड और जो फूड नहीं लिक्विड और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर। और जो वेस्ट लिक्विड बचा है स्टूल के थ्रू कहाँ चले जाएगा, तो वो चले जाएगा रेक्टम में। अब रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट भाग है, और ये स्टूल को बाहर निकालने का काम करता है बोवेल मूवमेंट के थ्रू। थैंक यू गाइज।